हाँ भाई प्यारे बच्चों, कल द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ाया था। तो अब बात है कि विलयन में कि अब विलय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो, तो उसे हम कैसे बनाएं। तो इसमें तुम्हारे यहाँ से है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इसे पीपीएम कहेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा कि कोई भी विलय जिसकी मात्रा बहुत कम हो और विलयन की कुल अवयव की मात्रा का अनुपात गुना 10 की पावर 9, वो पीपीएम में सांद्रता हो जाएगी। तो पीपीएम में सांद्रता कैसे निकाल लेंगे? पीपीएम फुल फॉर्म होगी पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू विलय के घटक बटे विलयन के कुल घटकों की संख्या गुना 10 की पावर 6। ये तुम्हारे पास मिलियन में होगी। और यदि बिलियन की बात करें, पीपीबी वो भी ऐसे ही होगा, विलय के कुल विलय के घटक, सिंपल घटक भी लिख सकते हैं, घटक अपॉन विलयन के कुल घटकों की संख्या गुना 10 की पावर। ये तुम्हारे पास पीपीएम और पीपीजी होगा। अब इसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मोलन्स। अब मोलन्स क्या होगा, यानी कि विलय के मोल और विलयन के मोलों में रिलेशन। तो मोलन्स क्या होगा? विलय के घटक वे विलयन के कुल घटकों के अनुपात को मोलन्स या मोल परिभाषित होंगे। तो मोलन्स बराबर क्या हो जाएगा? मोलन्स विलय के मोल विलय के मोल बटे विलयन के मोल। और यदि तुम्हारे पास तुम जानते हो कि विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन, तो हम क्या कर सकते हैं कि विलय के मोल प्लस विलायक के मोल इक्वल टू टोटल विलयन के मोल। यदि विलय के मोल Na हो, ये Nb हो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास विलयन के मोल, विलयन के कुल मोल। तो मोलन्स क्या होगा? विलय का मोलन्स, इसे XA से डिनोट करेंगे। XA बराबर कितना हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। इसी प्रकार विलायक के मोल का मोलन्स XB से डिनोट करेंगे। XB इक्वल टू कितना हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो विलय का मोलन्स और विलायक का मोलन्स को यदि हम जोड़ दें, XA प्लस XB इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, तो क्या होगा कंप्लीट? Na प्लस तो XA प्लस XB इक्वल टू Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, कट करेगा बन जाएगा
तो हम कह सकते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ये इसमें रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो विलय के मोलेंस प्लस विलय के मोलेंस इज इक्वल टू क्या होगा 1। और यदि विलयन में एक से अधिक घटक हो, एक से अधिक घटक हो, तो हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, तो हम मोलेंस की बात कैसे करेंगे। कोई भी एक विलय ले लेंगे, का मोलेंस कैसे डिनोट करेंगे, विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलयन के मोल। यदि तुम्हारे पास XA विलय के मोल तो केवल Na है और विलयन में बहुत सारे मोल हैं, Na प्लस Nb प्लस Nc etc, तुम टोटल कैड ऐसे ये तुम्हारा मोलेंस। अब विलयन के लिए एक और टॉपिक आता है तुम्हारे पास मोलरता। मोलरता क्या होती है भाई, मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो नोट कर सको तो कर लेना, नहीं तो बुक से नोट कर सकते हो कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता है। देखिए मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, आयतन लीटर में। शॉर्ट में से कहेंगे विलय के मोल क्या कह देंगे, W बटे M क्रॉस आयतन V लीटर में, और इसे कैपिटल M से डिनोट करें। तो मोलरिटी का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, M इज इक्वल टू W अपॉन स्मॉल m मोलर मास है क्रॉस V लीटर, ठीक है। अब तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, बाकी तुम्हें करना अपनी बुक से है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कुछ। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलेंस की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। अब 20% द्रव्यमान उपस्थित हो तो तुम्हें पहले इसकी मात्रा निकालनी पड़ेगी। 20% द्रव्यमान, एथिलीन ग्लाइकॉल के 20% द्रव्यमान का मतलब क्या है कि कुल विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल 20 ग्राम है और 80 ग्राम उसमें जल। तो मोलेंस कैसे निकाल लेंगे, मोलेंस निकालने के लिए C2H6O2 का अनुभार निकाल लेंगे। अब इसका अनुभार निकालने के लिए कार्बन का मोलिकुलर मास क्या होता है, 12×24 प्लस 6 16×32, यानी कितना होगा 6 4 10 2 12 1 5 और 1 6। इसी प्रकार तुम्हें जल का मोलर मास निकालना पड़ेगा। H2O का अनुभार कितना होगा तुम्हारे पास, 1 × 2 + 16 यानी कि 18। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलेंस, क्योंकि हमें मोलेंस निकालने हैं तो पहले मोल निकालने पड़ेंगे। C2H6O2 के मोल, वो क्या होता है तुम्हारे पास W बटे M2। और अब इसमें कहा है 20% के बाद, यानी कि तुम्हारे पास ये कितना है 20 ग्राम और M की मात्रा है 62। इसी प्रकार H2O
के मोल 18 बाई 80 ग्राम बचा था ना कल 18 बाई 80। तो हमें मोलस काहे का निकालना है। मोलस पूछ रहा है तुम्हारा एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो X C2H6O2 का मोलस बराबर कितना हो जाएगा N C2H6O2 अपॉन N C2H6O2 प्लस NH2। ये वैल्यू रख दो भाई इसमें 20/62 प्लस 20/62 प्लस 80/80 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका 20/62 अपॉन 20 क्रॉस 18 प्लस 80 क्रॉस 62 अपॉन 62 क्रॉस 18। ये तुम्हारा 62 से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तुम कंप्लीटली क्या कहेंगे 20 क्रॉस 18 अपॉन 36 360 प्लस इसकी मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 0 8 2 16 का 6 का 1 8 6 48 और 1 नहीं ऐड कर दो 8 दूनी 36 360 बटे 0 ऐसे 12 का 2 का 1 2 3 12 13 4 1 5। इससे इसको डिवाइड करोगे तो इसका मोलस तुम्हारे पास इसकी संख्या काट का आ जाएगा 0.93। ये तुम्हारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलस। इसी प्रकार तुम्हारे पास मोलरता तो हो गई, मोललता एक होती है मोललता। अब मोललता की बात करें वो विलायक के ऊपर डिपेंड करेगी, विलेन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो मोललता क्या होगी डेफिनेशन में बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा ना समझ सके तो बुक से नोट कर ले। मोललता क्या होगी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, सुनो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। मोलरता में तो विलेन की बात चल रही थी, यहाँ क्या है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता है। कैसे मोललता विलेय के मोल बटे विलायक की मात्रा केजी। विलेय के मोल क्या होंगे W/M क्रॉस कैपिटल W इन केजी। और ये तुम्हारे पास इसे भी हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। ये तुम्हारे पास मोलर था, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन है बच्चा, आज करके देखना, कल तुम्हारी एक्सरसाइज कराएंगे। आज के लिए